दोस्तों, हाल ही में मैंने भूतनी फिल्म देखी है और ये फिल्म सिद्धांत सचदेव ने डायरेक्ट की है। इस फिल्म के मरकजी किरदारों में हमें संजय दत्त, मौनी रॉय और सनी सिंह नजर आते हैं। आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि इस फिल्म में भी यूनिक भी एक अहम किरदार में मौजूद है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए करम वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिल्म के आगाज में हमें DU के सेंट विंसेंट कॉलेज के बारे में बताया जाता है, जहां एक वर्जिन ट्री यानी कुंवारी दरख्त मौजूद है। हर साल वैलेंटाइन डे पर इस दरख्त की पूजा की जाती है और लोग दूर दूर से यहां आते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इस दरख्त की पूजा करने से किसी को उसकी सच्ची मोहब्बत हासिल हो जाती है। लेकिन 2003 की होली की तकरीब के दौरान यहाँ कुछ खौफनाक हुआ, जिससे पूरा इलाका जलकर राख हो गया। खैर, कहानी मौजूदा वक्त में शुरू होती है, जहां हमें शांतनु नामी लड़के से मुलाकात होती है, जिसका दिल टूट चुका होता है। मतलब, जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था, वो वैलेंटाइन डे पर उसे छोड़कर किसी और लड़के की बाइक पर चली गई, क्योंकि उस लड़के ने उसे आईफोन गिफ्ट किया था। शांतनु इस बात पर बहुत उदास होता है और वो वर्जिन ट्री के पास जाकर चीखता है, कोई मेरी सच्ची मोहब्बत वापस ला दो। शांतनु खुद को दरख्त की बेलों में लपेटने की कोशिश करता है और कुछ गलत करने लगता है। लेकिन हम नाजरीन एक भूतनी को देखते हैं जो दरख्त के पीछे खड़ी होती है, और यही भूतनी शांतनु को बचा लेती है। इसी दौरान शांतनु के दोस्त, जो उसके रूममेट भी थे, यानी साहिल और नासिर, वो उसकी आवाज सुनते हैं और वो शांतनु को उसके कमरे में ले आते हैं। तब हमें अंदाजा होता है कि वो भूतनी शांतनु का पीछा कर रही थी। अगले दिन शांतनु बहुत उदास होता है, लेकिन चूंकि आज वैलेंटाइन डे था तो कॉलेज में सब बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि आज वर्जिन ट्री की पूजा होनी थी और हर कोई उस लड़की की तस्वीर दरख्त पर लगाता है जिससे वो सच्ची मोहब्बत करता है। वैसे कॉलेज में एक ग्रुप भी मौजूद था जो वर्जिन ट्री की पूजा का बायकॉट करना चाहता था। उनके मुताबिक वैलेंटाइन डे पर वर्जिन ट्री की भूतनी जाग उठती है, जिसके बाद कोई लड़का सबसे पहले कोई गलत हरकत करता है और फिर होली से पहले वो लड़का मर जाता है। ये 3 बार हो चुका है, 2004, 2009 और 2014 में, जहां शिकार बनने वाले लड़के थे रघु, वरुण और सिद्ध। तो हाँ, कुछ स्टूडेंट्स इस वर्जिन ट्री की भूतनी को मानते थे, लेकिन कॉलेज के फैकल्टी और दीगर स्टूडेंट्स इन बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। खैर, हम एक लड़की अनन्या से भी मिलते हैं जो शांतनु से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। अब इस बार वैलेंटाइन डे की रात को पार्टी के दौरान एक लड़का दोबारा कुछ गलत करने की कोशिश करता है, जो ये जाहिर करता है कि इस साल भी वर्जिन ट्री की भूतनी जाग चुकी है। अब अगरचे वो लड़का बच जाता है, लेकिन कॉलेज में खूब हंगामा मचता है और कॉलेज वाले मीडिया से बचने के लिए झूठी खबर देते हैं कि वो लड़का कोई गलत हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि उसका दिमाग क्रिप्टो में नुकसान की वजह से खराब हो गया था। इसी मौके पर कॉलेज वाले फैसला करते हैं कि उन्हें किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की जरूरत है और इसके लिए वो राबिता करते हैं बाबा से, जो इस कॉलेज का साबक तालिबे इल्म रहा है। अब आप पूछेंगे, बाबा कौन है? तो मैं बताता हूं। बाबा का असली नाम है डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, जो कि एक पैराफिजिसिस्ट हैं, यानी आप उन्हें एक किस्म का घोस्ट हंटर कह सकते हैं। और उनके इंट्रो सीन में वो कई भूतों को मारते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। इसके बाद बाबा कॉलेज वालों की दरखास्त पर कॉलेज आने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां वो वर्जिन ट्री की भूतनी को पकड़ने वाले हैं। अब कॉलेज में एक और हमला होता है, जहां कॉलेज के 5 लोग, जिनमें तालिबे इल्म और असातिज़ा दोनों शामिल थे, उन सब की आंखों में जलन महसूस होती है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें वर्जिन ट्री से लटका रहा हो। इन 5 अफराद में साहिल भी शामिल था। अब अगरचे ये 5 लोग उसी दिन शाम तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये वाकया एक तरह की वार्निंग थी। इसके बाद हम उस भूतनी को भी वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, जो पूरी तरह शांतनु का पीछा कर रही थी, ये जाहिर करते हुए कि अब शांतनु फंसने वाला है। जबकि बाबा कॉलेज आ चुके होते हैं और वो कॉलेज में कई लाइट्स और आलात नस्ब करते हैं। वो कॉलेज के प्रोफेसर्स को समझाते हैं कि हमारी दुनिया में कई किस्म के भूत होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये 2 अक़साम में तकसीम किए जा सकते हैं। अगर आलात में सब्ज बत्ती जले तो इसका मतलब है कि ये अच्छे भूत हैं और इनसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सुर्ख बत्ती जले तो इसका मतलब है कि वो भूत खतरनाक है और ऐसे वक्त पर फौरन बाबा को इतिला देना जरूरी होता है। खैर, अगले सीन में शांतनु एक लड़की से टकरा जाता है और ये एक खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम मोहब्बत होता है। शांतनु और मोहब्बत एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, हालांकि हम नाजरीन फौरन समझ जाते हैं कि मोहब्बत दरअसल भूतनी है। कैसे?
क्योंकि मोहब्बत को शांतनु के अलावा कोई और नहीं देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता शांतनु और मोहब्बत एक साथ वक्त गुजारने लगते हैं और उनके बीच कुर्बत बढ़ने लगती है। अब अनन्या को भी शांतनु पसंद था। दरअसल अनन्या और शांतनु अच्छे दोस्त भी थे, जिससे मोहब्बत को जलन होती थी। ऐसे में जब भी अनन्या शांतनु के करीब आती, मोहब्बत उसे काबू में कर लेती, जिससे अनन्या के जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती और वो शांतनु से दूर चली जाती, एक किस्म की पजेस्ड हालत में। फिर मोहब्बत शांतनु के करीब आ जाती और इसका नतीजा क्या निकलता? यही कि अनन्या शांतनु से दूर होती जा रही थी। सीमा उस वक्त पार होती है जब भूतनी अनन्या पर भी हमला करती है, जहां वो अनन्या को दरख्त की बेलों की मदद से बांधने लगती है। उस वक्त मोहब्बत को एक वार्निंग मिलती है, जिसके साथ मोहब्बत आती है और बेलों को काट देती है और अनन्या को बचा लेती है। अब मोहब्बत ने पहले बेलों को कुल्हाड़ी से काटा था, लेकिन बेलें फिर से उगने लगी थीं। इसके बाद मोहब्बत ने बेल का कांटा छुरी से काटा, जिससे आखिरकार भूत का हमला खत्म हो गया। अब इस छुरी में एक नारंगी रंग का पत्ता था, जो वर्जिन ट्री का नहीं लग रहा था। इस तरह मोहब्बत पहले अनन्या को महफूज तौर पर कमरे तक ले जाती है, फिर वर्जिन ट्री के पास जाती है। अब जिस जगह वर्जिन ट्री था, वहां बहुत सी मोटी बेलें भी थीं। और इन बेलों को पार करने के बाद एक वीरान इलाका आता है, जहां एक और वर्जिन ट्री था, ठीक उसी तरह का दरख्त, लेकिन यह वर्जिन ट्री जला हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत को समझ आ गया कि भूत इसी जले हुए वर्जिन ट्री से निकलता है और इस तरह वो इस वीरान इलाके की सीसीटीवी फुटेज निकालती है। इस फुटेज में मोहब्बत को साफ साफ दिखता है कि वैलेंटाइंस डे की रात से एक दिन पहले शांतनु यहाँ आया था और वो सच्चे इश्क की बात कर रहा था। और शायद इसी वजह से भूत जाग गया होगा और अब शांतनु के पीछे है। तो हाँ, बाबा को बस अब इस भूत को पकड़ना है। हालांकि यहाँ एक अजीब बात यह थी कि चाहे भूत करीब भी आ जाए, बाबा के डिवाइसेज में सिर्फ हरा लाइट जलता था, जबकि होना तो ये चाहिए था कि अगर भूत शरारती है तो लाल लाइट जलनी चाहिए थी। दूसरी तरफ मोहब्बत शांतनु को अनन्या से दूर रख रही थी और वो शांतनु को एक तरह की डेट पर भी ले जाती है। शांतनु यहाँ कहता है कि इंसान जिस्म से नहीं, रूह से मोहब्बत करता है, और ये सुनकर मोहब्बत अपने आप को रूह बता देती है। शुरू में शांतनु इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब मोहब्बत अपनी असली भूतनी सूरत उसे दिखाती है तो शांतनु डर के मारे वहां से भागने लगता है। इस बात से मोहब्बत को तकलीफ होती है और गुस्से में वो शांतनु पर हमला करती है और उसे हवा में उड़ाने लगती है। ठीक उसी वक्त बाबा आता है और शांतनु को वहां से बचा लेता है, वरना शांतनु की जान जा सकती थी। दूसरी तरफ शांतनु के दोस्त साहिल और नासिर हॉस्टल पहुंचते हैं और शांतनु उन्हें कॉल करके वार्न करता है कि हॉस्टल ना जाए, लेकिन वो शांतनु की आवाज ठीक से नहीं सुन पाते। फिर जैसे ही वो हॉस्टल जाते हैं, भूतनी उन्हें बहुत डरा देती है ताकि वो बताए कि शांतनु इस वक्त कहाँ है। इसके बाद भूतनी शांतनु को लोकेट कर लेती है, यानी बाबा के ट्रक तक पहुंच जाती है, फिर बाबा पर हमला करती है और इस हमले से हमें पता चलता है कि भूतनी दरअसल बाबा से ज्यादा ताकतवर है। इस हमले में बाबा बुरी तरह जख्मी हो जाता है और भूतनी शांतनु को हवा में उड़ाकर उसके दोस्तों तक ले जाती है। इस मोड़ पर शांतनु, साहिल और नासिर भूतनी से भागने लगते हैं, लेकिन भूतनी उन्हें घेर लेती है। यहाँ साहिल और नासिर न सिर्फ भूतनी को देख सकते थे, बल्कि उसकी आवाज भी सुन सकते थे। दूसरी तरफ शांतनु भी भूतनी को देख और सुन सकता था। भूतनी, या यूं कहें मोहब्बत, कहती है कि उस रात शांतनु सच्चे इश्क की भीख मांगने आया था और भूतनी ने उसकी जान बचाई थी। अब वो शांतनु से मोहब्बत करती है और अब शांतनु को उसे कबूल करना पड़ेगा। वो शांतनु और उसके दोस्तों को अगले रात 8 बजे तक का वक्त देती है ताकि शांतनु के दोस्त उसे मनाए कि वो मोहब्बत को कबूल कर ले। अब दोस्तों, एक अजीब बात यह थी कि मोहब्बत रात 3 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक कभी सामने नहीं आती। दरअसल हमने फिल्म में देखा कि मोहब्बत 3 बजे भाग जाती है। अब ऐसा क्यों है, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल मोहब्बत उन्हें डराकर चली जाती है। बहरहाल अगले दिन ये तीनों बाबा से मदद मांगते हैं और बाबा साफ कहता है कि जो भी मोहब्बत और शांतनु के बीच आएगा, मोहब्बत उसे मार डालेगी। इसलिए जब मोहब्बत शांतनु से मिलने आए तो शांतनु को उसे नाराज नहीं करना है और यहाँ साहिल और नासिर का काम होगा मोहब्बत का एतिमाद जीतना, ताकि मोहब्बत उनके साथ फ्रेंडली रहे और नाराज ना हो। ये सब सुनकर शांतनु को एहसास होता है कि अनन्या भी मोहब्बत की वजह से खतरे में है और इसलिए शांतनु अनन्या के पास जाता है और कहता है कि वो अब उससे नहीं मिलेगा ताकि अनन्या महफूज रहे। बहरहाल उसी रात मोहब्बत आती है और साहिल और नासिर उसका इस्तेकबाल इस तरह करते हैं जैसे वो उनकी भाभी हो। ये देखकर मोहब्बत खुश हो जाती है और खुद को साहिल और नासिर के सामने जाहिर भी कर देती है। मोहब्बत शांतनु को अपने साथ ले जाती है और उसे बादलों की सैर कराती है और वक्त साथ बिताने लगती है।
शांतनु बेशक परेशान था, लेकिन वो हिम्मत बनाए रखता है। इस दौरान साहिल, नासिर और बाबा पूरी बात अनन्या को समझाते हैं और अनन्या भी आखिरकार इस भूत वाली कहानी को समझ जाती है। बहरहाल अगले दिन शांतनु और अनन्या सुबह 3 से शाम 8 के दरमियान मिलते हैं, जब भूत नहीं आता। यहाँ दोनों एक दूसरे से इश्क का इजहार करते हैं और क्योंकि होली आने वाली होती है, लोग रंगों से खेलने लगते हैं। 8 बजते हैं और मोहब्बत आती है, लेकिन जब मोहब्बत अपने चारों तरफ रंग देखती है तो उसे अपना गुज़िश्ता वक्त याद आने लगता है, जो उसे ट्रिगर कर देता है। मतलब अब तक मोहब्बत को अपनी जिंदगी की कोई बात याद नहीं थी कि उसका असल नाम क्या है, वो कैसे मरी, उसे ताकतें कैसे मिली, ये सब कुछ याद नहीं था। लेकिन अब मोहब्बत को बहुत कुछ फ्लैशबैक्स में याद आने लगता है। साफ था कि कुछ बहुत गड़बड़ थी और इसी गुस्से में वो रंगों से खेलने वाले सभी लोगों को मार डालती है। शांतनु मोहब्बत को कंट्रोल करता है और सबकी जान बच जाती है, हालांकि सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसके बाद मोहब्बत वहां से चली जाती है और शांतनु सबको तिब्बी इमदाद दिलवाता है। वैसे शांतनु और मोहब्बत की कई मुलाकातें हो चुकी थीं और बाबा की गुजारिश पर शांतनु ने मोहब्बत की तस्वीर बनाई थी। बाबा आखिरकार ये तस्वीर हासिल कर लेता है और उसे पहचान लेता है। अब बाबा ने मोहब्बत को कैसे पहचाना? फिलहाल आप ये समझ लें कि मोहब्बत 2003 में इसी कॉलेज की तालिबा थी और बाबा भी उसी कॉलेज का तालिबे इल्म था। अब इस मोड़ पर बाबा मोहब्बत की तस्वीर लेकर कॉलेज की फैकल्टी को दिखाता है और यहाँ आखिरकार हमें मोहब्बत की कहानी पता चलती है। मोहब्बत का असली नाम करिश्मा था और 2003 में करिश्मा इसी कॉलेज की तालिबा थी। करिश्मा को रघु नाम के एक लड़के से इश्क हो गया था और ऐसा लगता है कि रघु भी करिश्मा से मोहब्बत करता था। लेकिन वैलेंटाइंस से पहले रघु ने करिश्मा से जिस्मानी कुर्बत हासिल की और इस वाकये की वीडियो बना ली। फिर उस वीडियो को पूरे कॉलेज में फैला दिया। इसके बाद करिश्मा कभी कॉलेज में नजर नहीं आई। तो हाँ, करिश्मा जो अब एक भूत बन चुकी है, या यूं कहे मोहब्बत, उसके साथ जुल्म हुआ था। बाबा कहता है कि चूंकि करिश्मा कोई पुराना भूत नहीं है, इसलिए उसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। और यही वजह थी कि बाबा के तमाम डिवाइसेज में हर वक्त हरी रोशनी जलती थी और भूत बाबा से ज्यादा ताकतवर होते थे। देखिए, लाल रोशनी तो बुरे भूतों पर जलती है, लेकिन करिश्मा बुरी नहीं थी, इसलिए हरी रोशनी दिखाई देती थी। बाबा यहाँ काली माँ और भगवान शिव जी की मिसाल देता है कि जब काली माँ का गजब थमा नहीं तो भगवान शिव जी को उनके सामने लेटना पड़ा था और यही तरीका अब उन्हें करिश्मा को शांत करने के लिए अपनाना था। अब वो तमाम तैयारी करने लगते हैं ताकि करिश्मा को रोका जा सके। करिश्मा, जिसे आप मोहब्बत या भूत भी कह सकते हैं, उसकी आमद से पहले अनन्या शांतनु से सवाल करती है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या मोहब्बत से? जिस पर शांतनु कहता है, नहीं अनन्या, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन यहीं आता है असली मोड़, क्योंकि दरअसल वो करिश्मा ही थी जो अनन्या का रूप धारण करके आई थी। तो हाँ, करिश्मा यानी भूत कहती है कि शांतनु उसे धोखा दे रहा है और फिर वो सब पर बेलों से हमला कर देती है। बाबा अपनी तलवार से करिश्मा की बेलें काटता है और सबको बचा लेता है, मगर इसी दौरान करिश्मा बाबा पर हमला कर देती है। पहले उसे छुरा घूंपती है, फिर उस पर भारी पत्थर गिरा देती है और एक बार फिर छुरा घूंपती है। एक ऐसा लम्हा आता है जब करिश्मा सबको मार डालती है और इसी दरमियान शांतनु सामने आता है और कहता है कि करिश्मा बाकियों को छोड़ दे, सिर्फ शांतनु को खत्म कर दे। करिश्मा ऐसा ही करती है, बाकियों को माफ कर देती है, लेकिन शांतनु को हवा में उठाना शुरू कर देती है। उसी वक्त बाबा पत्थर हटाता है और एक डिवाइस में बटन दबाता है, जिससे चारों तरफ रंग फैल जाते हैं। अब करिश्मा का पुराना सदमा ट्रिगर हो जाता है और आखिरकार हमें यह भी मालूम हो जाता है कि करिश्मा की मौत कैसे हुई। जब रघु ने करिश्मा की वो वीडियो लीक की तो पूरे कॉलेज के लोग करिश्मा पर रंग फेंकने लगे। करिश्मा रघु से जवाब मांगने पहुंची, जहां रघु उसका मजाक उड़ा रहा था। गुस्से में आकर करिश्मा ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन रघु ने भी करिश्मा पर हाथ उठाया और उसे धक्का दे दिया। करिश्मा नीचे गिर पड़ी और उसके सर पर गहरी चोट आई। रघु को लगा कि करिश्मा मर चुकी है, तो उसने उसे वर्जिन ट्री पर लटका दिया। लेकिन करिश्मा को होश आ गया था और फिर भी रघु नहीं रुका। उसने करिश्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, फिर पूरे इलाके को आग लगा दी। और यही वही मंजर था जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी 2003 का वो मंजर जब होली के दिन पूरा इलाका जल गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब कुछ करिश्मा के साथ 3 से 8 बजे के दरमियान हुआ था, इसलिए वो भूत बनने के बाद भी कॉलेज कैंपस नहीं आती थी। इन तमाम बातों को याद करके करिश्मा बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन बाबा किसी तरह आगे बढ़ता है और करिश्मा के सामने लेट जाता है। करिश्मा बाबा के सीने पर कदम रखती है
और उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। यानी वही मिसाल साबित होती है जो पहले दी गई थी कि करिश्मा का गुस्सा भी उसी तरह थमा जैसे भगवान शिव जी के लेटने से काली मां का गजब थमा था। अब यहां एक और बड़ा मोड़ आता है जब हमें पता चलता है कि 2003 में बाबा भी उसी कॉलेज का तालिबे इल्म था। और हाँ, बाबा को करिश्मा से मोहब्बत थी। जी दोस्तों, करिश्मा ये जानती थी, मगर उसे रघु पसंद था। लेकिन मौजूदा वक्त में जब करिश्मा ने बाबा के हाथ पर बना टैटू देखा तो वो उसे पहचान गई। और अब करिश्मा को आखिरकार ये बात समझ में आ जाती है कि उसका सच्चा आशिक तो बाबा ही था। इसके बाद बाबा और करिश्मा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मगर चूंकि बाबा करिश्मा की रूह को आजाद करना चाहता था, इसलिए वो त्रिशूल से करिश्मा के सीने में वार कर देता है। करिश्मा की रूह को आखिरकार सुकून मिल जाता है और जाने से पहले वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे उसका सच्चा इश्क मिल गया। फिल्म के आखिरी मंजरों में हम देखते हैं कि करिश्मा की रूह अब हमेशा के लिए जा चुकी है। लोग उस पुराने वर्जिन ट्री की पूजा कर रहे हैं जहां अब करिश्मा और बाबा की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। शांतनु और अनन्या भी वहां मौजूद हैं। और आखिर में एक झोंपड़ी से बाबा और करिश्मा की आवाजें आती हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि शायद करिश्मा की नेक रूह अब भी बाबा के साथ है, हमेशा के लिए। यही वो लम्हा है जहां फिल्म खत्म हो जाती है।